जय हिंद दोस्तों, विन स्टार अकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर उत्तर प्रदेश लेखपाल की भर्ती हो या लोअर पीसीएस हो या यूपी ट्रिपल एससी कोई भी अन्य भर्ती हो, उसमें आपका जो जीके जीएस का सीरीज चलाया जा रहा है, तो उसमें बहुत सारे वीडियो आपको दिए गए हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण जो पारिस्थितिकी आंदोलन हुआ है, और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। इससे पहले हमने आपको जो 600 वन लाइनर के आपके ईवीएस के क्वेश्चन थे वो दिए थे, और उसके बाद आपके विज्ञान प्रौद्योगिकी के 200 प्लस क्वेश्चन थे बहुत महत्वपूर्ण। उसके बाद हमने जो इंपॉर्टेंट संधियां एवं प्रोटोकॉल थी पर्यावरण संबंधित वो दिए था, और उसके बाद सरकारी योजनाएं 1952 से 2026 तक की पूरी योजनाओं को सम्मिलित किया गया था इस वीडियो में। और उसके बाद नेक्स्ट एक वीडियो आएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल में, जहां 500 वन लाइनर क्वेश्चन की बात की जाएगी और बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का जो टॉपिक है वो आपका पारिस्थितिकी आंदोलन से है। तो आप लोग पुराना जो वीडियो नहीं देखे होंगे, बिल्कुल आपके पेपर में हूबहू प्रश्न फंसने वाले हैं, चाहे वो आपका 600 वन लाइनर ईवीएस का हो या अन्य भी जो वीडियो हैं वो आपको दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, और उसके बाद प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। आप लोग पूरे वीडियो को देखिएगा, जम के तैयारी कीजिए। सारे एग्जाम में जो यूपी ट्रिपल एससी के हो रहे हैं बिल्कुल सेम सिलेबस रखा जा रहा है, और यहाँ पर आपको प्रश्न हूबहू मिलने वाला है। बिल्कुल आप जम के तैयारी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे जो आगे के वीडियो हैं नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और चलिए आपका स्टार्ट करते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पारिस्थितिकी आंदोलन, और यहाँ से एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, फिक्स है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए यही तैयार किया गया है, यूपी स्पेशल का बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आने वाला है। तो आज स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका पारिस्थितिकी आंदोलन है वो है चिपको आंदोलन। आपको पता है कि 1970 का दशक था। 1974 में उस समय ये घटना 1970 से 74 तक चली थी। तो स्थान था गोपेश्वर चमोली, जो तत्कालीन उस समय उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। ठीक है, वर्तमान में भी उत्तराखंड है। 2000 में जानते हैं कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड 13 जिलों से कटकर उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था। लेकिन उस समय जब 1970 से 74 का दशक था, तो उस समय जो गोपेश्वर चमोली था वो तत्कालीन उत्तर प्रदेश में आता था। ठीक है, प्रणेता कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट। बहुत बार पूछा जाता है कि जो चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। देखिए, अगर प्रणेता पूछेगा तो वहाँ पे चंडी प्रसाद भट्ट आ जाएंगे। बाकी अगर जो मुख्य रूप से पूछा जाता है तो वो सुंदरलाल बहुगुणा पूछा जाता है। ठीक है, अन्य सदस्य थे, तीनों ही सदस्य थे, इसके याद रखिएगा। और उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था पेड़ों की कटाई को रोकना। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया था? महिलाएं वृक्षों से चिपक कर खड़ी हो गई थी। जो सारी महिलाएं थी, ये इनके मतलब ये इन लोगों ने आंदोलन को बढ़ावा दिया, और सभी महिलाएं क्या हुई? वृक्ष से चिपक कर खड़ी हो गई, और इसीलिए चिपको आंदोलन के नाम से रखा गया। वृक्षों की कटाई से संबंधित ये आंदोलन था, और बहुत ही महत्वपूर्ण था। आपको डेट याद रखना है, व्यक्ति याद रखना है, स्थान याद रखना है, और ये किससे संबंधित है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट था बिश्नोई आंदोलन। ध्यान दीजिएगा, बिश्नोई आंदोलन 15वीं शताब्दी में संत जाम्बोजी, जो भगवान जम्भेश्वर के नाम से राजस्थान के लिए प्रसिद्ध है, अन्य नाम था यहाँ पे खेजड़ली आंदोलन। ध्यान दीजिएगा, खेजड़ी का वृक्ष था, इसीलिए नाम ये रखा गया था खेजड़ली आंदोलन। और प्रमुख तथ्य क्या थे? जाम्बोजी जी से प्रभावित होकर 1730 ईस्वी में अमृता देवी बिश्नोई ने वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ठीक है, सभी वृक्षों से पर्यावरण से संबंधित आपको यहाँ पे मिलने वाला है। आपको नेक्स्ट है आपका जो नर्मदा बचाओ आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1980 का दशक था, वर्ष 1985 तक ये आंदोलन चला था। जो प्रारंभकर्ता कौन थे? तो मेघा पाटकर। नाम याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा। अन्य भी सदस्य थे, जैसे बाबा आमटे संबंधित थे, अरुंधति राय एवं अन्य संबंधित थे। उद्देश्य क्या था? नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को पर्यावरण मानकों के अनुरूप स्वीकृत कराना था। तो ये तीनों जो ऊपर के आप देखे होंगे सभी इंपॉर्टेंट है, और सभी यहाँ के इंपॉर्टेंट है। अब पीको आंदोलन के बारे में बात करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा बिश्नोई जो आंदोलन है इसकी थोड़ी सी डिटेल और देख लेते हैं। 1730 का अन्य मुख्य नाम क्या था? खेजड़ली आंदोलन। क्यों था यह आंदोलन? राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ली गांव था खेजड़ली में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए शुरू हुआ था, जिसमें 363 बिश्नोइयों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। आसानी से आंदोलन नहीं हुआ था। सोचिए, 363 बिश्नोइयों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। बिल्कुल ये वीरांगना ही सब थे और वीर थे। आंदोलनों से जुड़ी प्रमुख बातें क्या थी? स्थान था खेजड़ली गाँव, जोधपुर राजस्थान। नेतृत्व अमृता देवी बिश्नोई। उद्देश्य क्या
क्या था, खिजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए। और महत्व, इसे इतिहास का पहला संगठित पर्यावरण संरक्षण आंदोलन माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसे इतिहास का पहला संगठित पर्यावरण संरक्षण आंदोलन, मतलब काफ़ी लोगों का संगठन बनाया गया था जिसने आधुनिक चिपको आंदोलन को प्रेरित किया था। ध्यान दीजिएगा, इसी से चिपको आंदोलन प्रेरित हुआ था। इस आंदोलन को अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव संरक्षण आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो अब नेक्स्ट है हमारा अप्पिको आंदोलन। अप्पिको आंदोलन का डेट बहुत पूछा जाता है, 1983 था, सितंबर का महीना था, ठीक है। स्थान थे कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में, प्रणेता थी श्री पांडुरंग हेगड़े। अप्पिको आंदोलन दक्षिण भारत में केंद्रित था। पूछा जाता है कहाँ केंद्रित था, दक्षिण भारत में। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य इसका था पर्यावरण संबंधी जागरूकता। नारा क्या थी, नारा बहुत बार पूछा गया है, नारा आप लोग याद रखिएगा, नारा था उबसू, ध्यान दीजिए, उबसू, बेलेसू, बालासू, और मतलब इसका अर्थ समझिए, उबसू, बेलेसू, बालासू मतलब बचाओ, बढ़ाओ और काम में लाओ, ये इसका नारा था। और बहुत महत्वपूर्ण आपके होने वाले हैं, ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लिए छूटने वाला नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। बिल्कुल जो भी कंटेंट लाया जाएगा वो बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट लाया जाएगा, आपके एग्जाम में बिल्कुल फंसने वाला है, आप लोग देख लीजिएगा खुद से, ठीक है। और फीडबैक दे दिया करिए, चैनल को लाइक कर दिया करिए यार, और कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट कर दिया करिए, ठीक है। कैसा लगा आपको कंटेंट, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ मिल जाएगा, ठीक है। जंगल बचाओ आंदोलन कब हुआ था, तो प्रारंभ 1980 में हुआ था, वर्तमान ये झारखंड में है, ठीक है। तत्कालीन बिहार में, उस समय बिहार में हुआ था, ध्यान दीजिएगा, बिहार झारखंड एक थे, और उस समय बिहार में हुआ था, लेकिन अभी वर्तमान झारखंड है, और उड़ीसा में, उड़ीसा में हुआ था। तीनों एक ही क्षेत्र में थे, जानते होंगे आप, झारखंड, बिहार और उड़ीसा एक में ही सम्मिलित थे। संज्ञा क्या थी, मतलब उद्देश्य क्या था, तो अग्रीड गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म, ठीक है। तो इसका उद्देश्य था, ठीक है। उद्देश्य क्या था, प्राकृतिक जो साल के वृक्ष थी, साल के वृक्ष को काटकर उसके स्थान पर कीमती सागवान वृक्षों के रोपण का विरोध आदिवासियों द्वारा ये किया गया था। पूछा जा सकता है कौन सा जो विद्रोह था वो आदिवासियों द्वारा किया गया था, तो जंगल बचाओ अभी आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नवधान्य आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नवधान्य आंदोलन आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा जरूर, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रारंभ वर्ष 1987 में हुआ है। प्रारंभकर्ता कौन थे, वंदना शिवा, ठीक है। ये है क्या, तो नवधान्य मतलब अर्थात 9 बीज एवं नया उपहार, ध्यान दीजिएगा, 9 सीड्स एंड न्यू गिफ्ट्स, ठीक है, 9 सीड्स एंड न्यू गिफ्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। उद्देश्य क्या था, जैव विविधता संरक्षण एवं जैविक खेती को बढ़ावा देना एवं इसका उद्देश्य था, बहुत महत्वपूर्ण, 9 बीज एवं नया उपहार, 9 सीड्स एंड न्यू गिफ्ट्स। तो ये कौन सा था, नवधान्य आपका आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन सा आता है, बलिया पाल आंदोलन, ध्यान दीजिएगा, बलिया पाल आंदोलन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। हम लोग बात कर रहे हैं बलियापाल आंदोलन की। प्रारंभ वर्ष 1986 में हुआ था। स्थान था भारत के पूर्वी तट पर, बंगाल की खाड़ी के पास, ओडिशा के उत्तरी भाग में स्थित बलियापाल क्षेत्र गांव था, ठीक है। कहाँ था, भारत के पूर्वी तट पर, जो बंगाल खाड़ी के पास ओडिशा के उत्तरी भाग में स्थित बलियापाल गांव क्षेत्र स्थित है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, बलियापाल गाँव की भूमि पर मिसाइल की टेस्टिंग को रोकने के लिए, यह टेस्टिंग भूमि की उर्वरता को खत्म कर सकती थी, ठीक है। बलियापाल गाँव जो था वहाँ पर मिसाइलों की टेस्टिंग होती थी, इसके विरोध में यह आंदोलन हुआ था, ठीक है। कौन सा आंदोलन हुआ था, बलियापाल आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट आपका है, बहुत महत्वपूर्ण है, साइलेंट वैली आंदोलन। दोस्तों आपके लिए कंटेंट बहुत अच्छा लाया गया है, और जो आगे भी वीडियो आने वाले हैं, चाहे वो ग्रामीण परिवेश के हो, उत्तर प्रदेश स्पेशल के हों, ये सभी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए कह रहा हूँ चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर किया करिए, ठीक है। शेयर किया करिए और नोट्स बनाया करिए। साइलेंट वैली आंदोलन कब हुआ था, वर्ष 1978 में हुआ था। स्थान केरल था, याद रखिएगा, आपके लिए डेट और स्थान दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और एग्जाम में यही सब मिलान में आएगा और आप अटक जाओगे, इसीलिए कह रहा हूं अच्छे से याद करो। कारण क्या था, कुंती पूजा नदी थी पर बनाए जा रहे साइलेंट वैली, जो कुंदेर मुख जल विद्युत परियोजना के विरोध में ये आपका आंदोलन हुआ था। उद्देश्य इसका क्या था, साइलेंट वैली संरक्षित वन क्षेत्र को जल विद्युत प्रोजेक्ट से बचाने के लिए। तो आपको बता दें, कुंती पूजा नदी थी जो आपके, जिसपे साइलेंट वैली कुंदेरमुख जो था जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही थी, इसके विरोध में ये आंदोलन हुआ था। मतलब कहने का मतलब है, साइलेंट जो वैली थी, साइलेंट वैली थी यहाँ पे, उसके विद्रोह में यहाँ पे साइलेंट वैली संरक्षित वन क्षेत्र को जल विद्युत प्रोजेक्ट से बचाने के लिए किया जा रहा था। कौन सा आंदोलन था, साइलेंट वैली आंदोलन। हमारा नेक्स्ट है मैती आंदोलन। मैती आंदोलन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मैती आंदोलन सन 1995 में स्टार्ट हुआ था। स्थान था उत्तराखंड
उत्तराखंड का चमोली जिला, ध्यान दीजिएगा उत्तराखंड का चमोली जिला था और 1995 में हुआ था। तत्कालीन उत्तर प्रदेश ही रहा होगा। नेतृत्वकर्ता कल्याण सिंह रावत थे, याद रखिएगा, नेतृत्वकर्ता भी पूछ सकता है, कल्याण सिंह रावत थे। अच्छा, इसका उद्देश्य और जो विशेषता है वो क्या हो सकता है, तो उद्देश्य आपका क्या हो सकता है, उद्देश्य उत्तराखंड के निर्वनीकृत पहाड़ों को जो पुनः हरा भरा करने के लिए, ठीक है, जो पहाड़ पुराने हो गए उन पहाड़ों को पुनः हरा भरा करने के लिए ये उद्देश्य लाया गया था, विशेषता था। यह आंदोलन उत्तराखंड की महिलाओं पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है आदिवासियों पे कौन सा आंदोलन था, महिलाओं पे कौन सा आंदोलन था, किस आंदोलन में संगठित आपका योगदान था। तो ये सारी चीज़ें, जैसे बिश्नोई आंदोलन जो था वहाँ पे आप देखे होंगे 363 लगभग लोग जो थे, संगठित आंदोलन था और प्राणों की आहुति देते हैं। और यहाँ पे क्या है, महिलाओं का आंदोलन है। एक जंगल बचाओ आंदोलन आया था भी, वो आदिवासियों का आंदोलन था। तो ये सारे जो महत्वपूर्ण आंदोलन है आपको एक एक करके दिखा दिया गया। मैंने देखिए आपको ढेर सारे आंदोलन दिखाए। मैती आंदोलन दिखा दिया आपको, मैती के बाद साइलेंट वैली आंदोलन दिखा दिया, उसके बाद बलिया पाल आंदोलन दिखा दिया। और यहाँ पे देख सकते हैं जैव विविधता के लिए नवधान्य आंदोलन, इसमें 9 बीज एवं नया उपहार सम्मिलित किया गया था। उसके बाद आप आएंगे जंगल बचाओ आंदोलन हो गया आपका नीचे, और उसके बाद अप्पिको आंदोलन चला। अप्पिको के बाद आपका देखेंगे नीचे, तो यहाँ पे मैंने आपको बिश्नोई आंदोलन डिटेल में बताया, चिपको आंदोलन हुआ, बिश्नोई आंदोलन हुआ, नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ। ये सारे आंदोलन आपके एग्जाम में बिल्कुल छपने वाले हैं, इसलिए कह रहा हूँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक जरूर पहुँच सके दोस्तों। और हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपके लिए बिल्कुल फ़ायदा होगा। अगला वीडियो आपके लिए यूपी स्पेशल बिल्कुल तैयार है, ग्रामीण परिवेश यूपी स्पेशल, या बहुत महत्वपूर्ण जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप लोग प्लेलिस्ट पे चले जाया करो चैनल के, वहाँ पे प्लेलिस्ट पे सारे वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आज्ञा दे दीजिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।